हेलो दोस्तों, आज हम एक्टर चयान विक्रम की थंगालान मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड्स की खुदाई करने वाले मजदूरों के साथ हुए साजिश, विश्वासघात और कत्लेआम को दिखाती है। मूवी की शुरुआत 18वीं शताब्दी से होती है, जहां हमें वैपुर गांव को दिखाया जाता है। वहां एक जनजाति के लोग निवास करते थे, जिनका मुख्य कार्य जमींदारों की ज़मीन पर खेती करना था। एक समय में वो ज़मीन उनकी ही थी, लेकिन वहाँ के जमींदारों ने चालाकी से वह ज़मीन अपने नाम करवा ली। उसी गांव में थंगालान नाम का भी एक व्यक्ति रहता था, जिसकी खुद की ज़मीन थी, जिसमें थंगालान अपनी पत्नी गंगम्मा, बेटा अशोका और 4 बच्चियों के साथ मिलकर फसल उगाकर अपना जीवन यापन करता था। एक रात थंगालान को सपना आता है, जिसमें दिखता है कि वो किसी के साथ लड़ाई कर रहा है और नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी गंगम्मा आती है और उसे एक लात मारकर जगाते हुए कहती है कि आखिर तुम कब तक सोओगे? सुबह हो गई है, उठो और जाओ खेतों में काम करो। लेकिन थंगालान अभी भी सपने ही देख रहा था, इसलिए वो नींद में ही चाकू निकालकर अपनी पत्नी की जान लेने ही वाला था। तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो अपनी पत्नी को देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे गंगम्मा, कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि ऐसे मुझे नींद से मत जगाया करो। अगर किसी दिन तुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? एंड फिर थंगालान अपने परिवार के साथ अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। उसी गांव में एक गंगू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि पेरुमल का बहुत बड़ा भक्त था और गांव के लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए प्रेरित करता था। आगे सीन खेतों का होता है, जहां थंगालान अपने परिवार के साथ फसल की कटाई कर रहा होता है। फसलों की कटाई करने के बाद थंगालान अपने परिवार के साथ रात में अपने फसलों की देखभाल करने के लिए खेतों में ही सो जाता है। रात के दौरान थंगालान के बच्चे उससे आरती की कहानी सुनने की जिद करते हैं, जिस पर थंगालान उन्हें कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि यहाँ से कोसों दूर एक हाथी के आकार जैसा पहाड़ है। पहाड़ के आगे पेन्ना नाम की नदी थी। उसी नदी के पास से हमारे देश के महाराज जब दुश्मन से लड़ाई जीतकर वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेन्ना नदी से सोना निकाल रहे हैं, जिनके सरदार मेरे परदादा थे। वहाँ बस उन्हीं को ही सोना मिल रहा था। एंड फिर वो महाराज अपने सैनिकों से उन्हें बंदी बनाने को कहते हैं, लेकिन मेरे परदादा और उनके लोग उन सैनिकों को मार गिराते हैं और महाराज को सोना दिखाकर कहते हैं कि ये सोना मैंने खोजा है, अगर आपको चाहिए तो आप खुद ही ढूंढ लीजिए। इधर उधर खोजबीन करने के बाद महाराज एक सोने जैसा पहाड़ देखकर अपने सैनिकों को सोना ढूंढने के लिए वहां भेजते हैं, लेकिन वहां से कोई वापस लौटकर नहीं आता है, क्योंकि वहां उस पहाड़ की रक्षा जहरीले सांप करते थे, जो सैनिकों की जान ले लेते हैं। सैनिकों की दर्दनाक मृत्यु के बाद मेरे परदादा बताते हैं कि पानी में बहता सोना ही लोगों के लिए है, जो धरती माँ का आशीर्वाद है, लेकिन अगर कोई ज़मीन का सोना लेने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ की ज़मीन पर जितना सोना है, उनकी रक्षा आरती नाम की एक मायावी शक्ति करती है। लेकिन महाराज के लोग थंगालान की बातों को नहीं मानते और महाराज अपने शेष सैनिकों के साथ सोना की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उनके ऊपर तीरों की बौछार शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद महाराज और मेरे परदादा के बीच एक डील होती है कि महाराज, हम आपको इस मायावी शक्ति से बचाकर सारा सोना खोज कर देंगे, बदले में हमें बस हमारी ज़मीनें चाहिए। महाराज इसके लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर मेरा परदादा अपने लोगों के साथ सोना खोजने निकल जाता है। तभी उसके ऊपर आरती और उसके लोग कहर बनकर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में आरती को बंधक बना लेता है, जिस पर महाराज खुश होकर उसे एक तलवार गिफ्ट करते हुए अपना सेनापति घोषित करते हैं। एंड फिर महाराज वहां ज़मीन पर पड़े सोने को हाथ में उठाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही वो सोना मिट्टी में बदल जाता है। तब पता चलता है कि आरती ने उनके साथ छलावा किया है। तब महाराज गुस्सा हो जाते हैं और पास में लगे गौतम बुद्ध जैसी मूर्ति को देखकर कहते हैं कि जब तक इस शैतान का सर नहीं कटेगा, तब तक हमें सोना नहीं मिलेगा। फिर क्या महाराज का एक आदमी मूर्ति का सर तलवार से काटकर दूर फेंक देता है, जिस पर आरती गुस्सा होकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
जिसकी आवाज़ लोगों के कान के पर्दे तक फाड़ देती है। लेकिन तभी तुम्हारे परदादा तलवार से आरती का पेट चीर देते हैं, जिसके बाद आरती के शरीर से बहुत खून निकलता है, जो ज़मीन पर गिरते ही वहाँ की ज़मीन को सोने में बदल देता है, जिसे देखकर महाराज काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन मेरे परदादा एक भी टुकड़ा सोने का अपने साथ लेकर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे परदादा को छोड़कर उनके सारे साथी मारे जा चुके थे। इसलिए आज के समय में मेरे परदादा की ज़मीन हमारे पास है, जैसा कि महाराज ने वादा किया था। फिर थंगालान सो जाता है, तभी रात में कोई उनकी फसल में आग लगा देता है, जिससे थंगालान की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। एंड फिर सुबह में ज़मींदार आता है और थंगालान की ज़मीन को साजिशन हड़प लेता है और थंगालान समेत उसके पूरे परिवार को गुलाम बना लेता है। एंड फिर एक दिन उस गांव में एक अंग्रेज अफसर क्लीमेंट आता है, जो लोगों से कहता है कि तुम्हारी ही जाति के लोगों ने बहुत समय पहले महाराज के लिए सोना ढूंढा था, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी वही काम मेरे लिए करो, बदले में मैं तुम लोगों की ज़िंदगी खुशहाल कर दूंगा। लेकिन गांव के लोग ये बात सुनकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह काम बहुत ही रिस्की है। एंड फिर थंगालान अपनी पत्नी को समझाता है कि हमारे पास यही एक रास्ता है जिससे हमारे गांव के लोगों की किस्मत बदल सकती है। तब गंगम्मा तैयार हो जाती है एंड फिर थंगालान अपने बेटे अशोका के साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर उस अंग्रेज अफसर और उसके बेटे तथा उसके दोस्त के साथ हाथी जैसे पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में थंगालान सबको पेन्ना नदी के रास्ते से लेकर जाता है, जहां पानी में आरती थंगालान समेत सबको खूब परेशान करती है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन कैसे भी करके वे नदी के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वहाँ क्लीमेंट का एक साथी कहता है कि ये थंगालान एक शैतान है जो सबकर मरवाकर ही रहेगा। लेकिन क्लीमेंट को पता था कि थंगालान ही सोना खोज सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। एंड फिर वो सोना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तब थंगालान कहता है कि हमें उस पहाड़ के पास जाना होगा, तभी सोना मिलेगा। वहां पहुंचकर सोना खोजने के दौरान गंगू को एक कुएं में उसी मूर्ति का सर मिलता है, जिसको थंगालान के परदादा के समय में महाराज ने काटकर अलग कर दिया था। उस सर को देखकर थंगालान कहता है कि आसपास में ही सोना है। तभी उनके ऊपर एक जंगली जानवर हमला कर देता है, जिसको थंगालान अपनी सूझबूझ से मार डालता है। फिर सभी आगे बढ़ते हैं। तभी थंगालान के बेटे अशोका को उसी मूर्ति का शरीर जमीन में धंसा हुआ मिलता है, जिसका उन्हें कुएं में सर मिला था। लेकिन तभी आरती और उसके लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बीच थंगालान उस शरीर को उसके सर से जोड़ देता है और फिर आरती और उसके लोगों को मारकर भगा देता है। उन्हें वहाँ कुछ सोना मिलता है, जिसे देखकर वे सभी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी रात में बिजली बहुत तेज से चमकती है और क्लीमेंट के बेटे की जान ले लेती है। बेटे की मृत्यु से क्लीमेंट बहुत दुखी होता है और उसे वहीं दफनाकर सोना खोजने आगे बढ़ जाता है। एंड फिर थंगालान से वो कहता है कि हमें खुदाई करने के लिए और लोगों की ज़रूरत है, इसलिए तुम अपने गांव जाओ और सबको लेकर इधर आओ, मैं सबकी ज़िंदगी बदल दूंगा। और थंगालान को कुछ सोना, अपने कपड़े और बंदूक तथा घोड़ा देता है। गांव में पहुंचते ही थंगालान को देखकर सभी चौंक जाते हैं। सबसे पहले वो जमींदार को कुछ सोना देकर अपनी ज़मीन अपने कब्जे में ले लेता है और फिर अपने गांव के लोगों को समझाता है कि हम ही लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो उस सोने को खोज सकते हैं, इसलिए तुम सब लोग मेरे साथ चलो, बदले में सबकी ज़मीनें सबको मिल जाएंगी और सबका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बच्चों के लिए स्कूल बन जाएगा और सबके पास पैसा होगा, क्योंकि क्लीमेंट साहब ने सब कुछ कागज़ पर लिखकर मोहर लगा कर दिया है। वो सोना हमारी ज़िंदगी बदल देगा, नहीं तो सड़ो ऐसी ज़िंदगी में। एंड फिर सभी गांव वाले थंगालान के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि थंगालान के बेटे अशोका पर आरती ने काला जादू कर दिया है, जो उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। जिसे सुनकर गंगम्मा परेशान हो जाती है, लेकिन थंगालान उसे समझाता है कि अशोका जल्द ही ठीक हो जाएगा। आगे 2-3 दिन की खुदाई के बाद भी थोड़ा भी सोना नहीं मिलता है। कभी कभी क्लीमेंट के एक साथी को पहाड़ पर चमकता हुआ सोना दिखाई देता है, जिसके पास जाते ही उसे एक सांप डस लेता है और फिर वहाँ ढेरों सांप आ जाते हैं जो बहुतों को काटते हैं। उसमें थंगालान की एक बेटी भी मर जाती है। इसे मरा देखकर थंगालान और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं। तब थंगालान के पास आकर उनके गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे परदादा ने आरती का पेट चीरा था और उसमें से जो खून निकला था वही ज़मीन पर गिरकर सोना बना था,
इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन थंगालान को बस अपने हिस्से का सोना चाहिए, जिससे उसके गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बन जाए, और इसके लिए मैं किसी का पेट नहीं चीरूंगा। सोना न मिलने पर गांव वालों की हिम्मत जवाब देने लगती है और वे वापस गांव लौटने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्लीमेंट उनके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि हमें सोना ढूंढना ही होगा, बस कुछ दिन और। एंड फिर वे रात में उस हाथी जैसे पहाड़ पर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उस पहाड़ पर उन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर सभी जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने हिस्से का सोना लेकर बाहर निकलने लगते हैं। तो बाहर निकलते ही क्लीमेंट सबको मारकर सोना छीनने लगता है और कहता है कि ये सारा सोना मेरा है। सोना को देखकर थंगालान बताता है कि ये सोना नहीं है, उस आरती का मायाजाल है जो हमें लालच देकर मारना चाहता है। एंड फिर आरती अपने लोगों के साथ थंगालान के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें खूब परेशान करती है, और थंगालान को उसके पास्ट से रूबरू कराती है कि 15वीं शताब्दी में इस पहाड़ की रक्षा नागा ट्राइब्स करती थी, और थंगालान के परदादा आड़न और आरती पति पत्नी थे जो नागा जनजाति का संचालन करते थे। उस समय उन्हें बहुत सोना भी मिलता था, लेकिन आरती और आड़न को पता चलता है कि कुछ घुड़सवारों का दल सारा सोना हड़पने के लिए इधर आ रहा है। इसलिए आड़न और आरती फैसला करते हैं कि वे इस सोने की हमेशा रक्षा करेंगे। लेकिन सोना खोजने आए लोग आड़न को हराकर बंदी बना लेते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां क्लीमेंट आरती को मारने ही वाला होता है कि थंगालान आरती को बचा लेता है, क्योंकि उसके अंदर शायद आड़न की आत्मा घुस गई थी। वो क्लीमेंट से कहता है कि ये मिट्टी हमारी है और मैं तुम्हें यहाँ से सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ले जाने दूंगा। एंड फिर थंगालान क्लीमेंट को मारने लगता है, लेकिन क्लीमेंट थंगालान पर भारी पड़ता है, जिसे देखकर आरती क्लीमेंट को मारने लगती है। इसी बीच चालाकी से क्लीमेंट आरती का पेट तलवार से चीर देता है, जिसके बाद बहुत सारा खून उसके पेट से निकलने लगता है। तब थंगालान गुस्से में क्लीमेंट की जान ले लेता है और फिर आरती से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो मुझे। फिर सीन पास्ट में युद्ध का होता है, जिसके बारे में आड़न कहता है कि हम युद्ध में गए और हार गए, जिसके बाद दूसरे लोगों की तरह अपना रहन सहन बदल कर रहने लगे और ये हम भूल गए कि हम नागा जाति के थे। एंड फिर वर्ण जाति व्यवस्था के कारण हमें नीचे गिरा दिया गया, हमने अपना देश खोया और ज़मीन भी खोई, यहाँ तक कि हमें गाँव से भी बाहर निकाल दिया गया। हमने हमेशा किसी न किसी रूप में ऊंची जाति के लोगों की सोना निकालने में मदद की, बदले में उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया। लेकिन आज मैं फैसला करता हूँ कि हमें ही इस जंगल और पहाड़ की रक्षा करनी होगी। लेकिन थंगालान आरती से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमारी उन्नति के लिए इस सोने की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तब आरती कहती है कि ठीक है, अगर ये सोना तुम लोगों की मुसीबत ख़त्म कर सकता है तो ले जाओ सोना। फिर थंगालान सुरंग के अंदर घुसकर देखता है कि वहाँ बहुत सारा सोना है। उसमें से थंगालान सोने का एक बड़ा टुकड़ा अपने गांव के लिए लेकर सुरंग से बाहर निकलता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और थंगालान की जय जयकार करने लगते हैं। इसी के साथ यह थंगालान मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।